जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये जनरली सभी को जानना है। हाँ सर बताइएगा। सर डेटर्स और क्रेडिटर्स समझते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं, बी प्रोफेशनली नहीं, सिंपल तरीके से। अच्छा एग्जाम्पल सुनिए। सर ये शॉपकीपर है मुन्ना। कौन है मुन्ना? शॉपकीपर, दुकान वाले। अब दुकान वाले क्या करते हैं? सामान उधार में खरीदते हैं। हाँ, अब उधार में खरीदने के बाद वो उधार में बेचते भी हैं। बिल्कुल, ये दोनों बातें आपको क्लियर है। तो सर अगर क्रेडिटर शॉपकीपर, अगर ये शॉपकीपर उधार में सामान खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं जिनको पैसा देना है। ये तो सिंपल बात है। क्रेडिटर्स एक शॉपकीपर जो दूसरे से उधार खरीदता है, सप्लायर से खरीदता है, क्रेडिटर से जो खरीदता है उसको क्या करना है? क्रेडिटर्स मीन्स क्या? लेनदार, जिनको पैसा देना है। तो एक वर्ड में बोलिए ना सर, क्रेडिटर्स वो है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? शॉपकीपर को। अच्छा, तो मुझे बताओ बेटा, जब क्रेडिट परचेज होगा, जब क्रेडिट परचेज होगा तब क्रेडिटर्स बनेगा। सिंपल सी बात है। क्रेडिटर्स को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिटर्स मेरा सप्लायर है और पेबल है। हाँ सर, तो सिंपल सी बात हुआ, शॉपकीपर उधार में सामान खरीदता है, जिनको पैसा देना है वो मेरा लेनदार है। क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स बनेगा, सप्लायर होगा, पेबल होगा, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। हाँ सर, जब उधार शॉपकीपर लिया तो ये भी तो बात किया होगा कि भैया हम तुमको 1 महीना 2 महीना के अंदर पेमेंट कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल है कि शॉपकीपर के लिए क्रेडिटर्स है क्या सर? क्रेडिटर्स बेटा करेंट लायबिलिटीज है। अच्छा, लायबिलिटीज वो है जिसको पढ़े थे ना कि फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है। हाँ सर, लायबिलिटीज बिजनेस का डेब्ट है। तो मुझे बताइए इस शॉपकीपर के लिए क्रेडिटर्स क्या है? लेनदार है। लायबिलिटीज है, कौन सा लायबिलिटीज है? करेंट लायबिलिटीज, जिसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा सर, जरा डेफिनेशन समझते हैं। ए पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल। पेबल मीन्स क्या? पेमेंट करना है। जो हम कर्ज लिए हैं, कौन लिया है? शॉपकीपर। अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम उधार सामान खरीदा ये शॉपकीपर तो मुन्ना क्या किया? उससे गुड्स खरीद लिया। अच्छा, पेमेंट अभी नहीं किया है, करना है। पेबल है, लायबिलिटीज है, सप्लायर है। अच्छा, इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। सर जब फ्यूचर में पेमेंट करना है, देखिए पेमेंट इन फ्यूचर। अच्छा, ये हो गया क्रेडिटर। तो सिंपल सी बात हो गया कि क्रेडिटर्स बिजनेस का लायबिलिटीज है, लेनदार है, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। हाँ सर, सप्लायर है। ठीक है, अब आता है शॉपकीपर। अब सर जब हम उधार सामान खरीद सकते हैं तो हम उधार सामान बेचते भी हैं। तो देखो अब शॉपकीपर खरीदा है, अब उधार सामान बेच रहा है। मुन्ना सिंपल सी बात है, जब भी उधार सामान बेचेगा ना बेटा तो डेटर्स बनेगा। याद कर लो, डेटर्स। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। उधार में जैसे ही शॉपकीपर सामान बेचेगा तो डेटर से क्या होगा? डेटर से पैसा मिलेगा। जिनसे पैसा लेना है वो डेटर्स हो गया, और जिसको पैसा पेमेंट करना है वो क्रेडिटर्स हो गया। सर क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स बनेगा। तो ये शॉपकीपर के लिए ये क्या हो गया? डेटर्स, क्योंकि इससे पैसा इनको मिलेगा। अच्छा, तो सर क्रेडिट सेल करेंगे वो क्या है? बिजनेस का करेंट एसेट्स है। और क्रेडिट परचेज करेंगे वो क्या है? करेंट लायबिलिटीज है। अच्छा सर, डेटर्स हमारा एसेट्स है, बिल्कुल। रिसीवेबल है, मिलने वाला है, मिला नहीं है। अच्छा सर इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो सर डेटर्स का बैलेंस डेबिट होगा। एसेट्स है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। क्रेडिटर्स वो है, पेबल है, सप्लायर है, जिसको पेमेंट करना है, वो लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होगा और डेटर्स का बैलेंस डेबिट होगा।
अब समझते हैं कि सर डेटर्स का डिफिनेशन क्या है। डेटर्स वो है जिसका नाम पर्सन है, व्यक्ति है, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में जब बेचेंगे तब डेटर्स बनेगा। सर ही विल पे इन प्राइस इन फ्यूचर, वाह वाह वाह, सिंपल सी बात है सर, डेटर्स से भी हमको फ्यूचर में ही पैसा क्या होगा, मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो सर समझ में आ गया। सर एक शॉपकीपर सप्लायर से जब सामान खरीदेगा तो उसका क्या हो गया, क्रेडिट परचेज करेगा तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। सर जब शॉपकीपर उधार में सामान बेचेगा, क्रेडिट में सेल करेगा, तब डेटर्स बनेगा, जिससे फ्यूचर में इनको पेमेंट मिलेगा, रिसीव करेगा। अच्छा सर डेटर्स क्या है, सर डेटर्स करेंट एसेट्स है, डेटर्स रिसीवेबल है, पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है, करेंट एसेट्स है, और डेबिट बैलेंस है। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या है, सर क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज है, पेबल है, सप्लायर है, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ए पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मुन्ना तुमसे पूछा ना कि मुन्ना अच्छा क्रेडिट परचेज होगा तब क्या बनेगा, तो सर क्रेडिट शॉपकीपर अगर सामान उधार में खरीदेगा तो क्रेडिटर्स बनेगा, आज जब शॉपकीपर उधार में सामान बेचेगा क्रेडिट तो डेटर्स बनेगा। तो डेटर से फ्यूचर में पेमेंट रिसीव्ड होगा, और यहाँ पर फ्यूचर क्रेडिटर्स को फ्यूचर में पेमेंट हमको करना पड़ेगा। किसको, ये वाला, ये मुन्ना को, शॉपकीपर को। सर डेटर्स हमारा बिजनेस के लिए करेंट एसेट्स है, रिसीवेबल है, जिसको 1 साल के भीतर ही कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब करेंट लायबिलिटी जो होता है, जो पढ़े हैं, जिसको पेड इन नियर फ्यूचर नॉर्मली विथ इन वन, उसको पेमेंट करना पड़ता है, ये बात हम पढ़े हैं ना। तो दोनों के बीच में यही है कि सर कॉमन सी बात है, सप्लायर को पेमेंट, सप्लायर जिनको पैसा देना पड़ेगा, और डेटर जिनसे पैसा लेना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देकर समझा दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच।